गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि कल हमने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका कॉन्सेप्ट था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका जो टॉपिक था वो था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके हमने आपको कई क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। इसमें से अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए भाई, आगे बढ़ते हैं इससे। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आर गिवन dy by dx plus 4x upon x square plus 1 y upon x square plus 1 की होल पावर क्यूब। देखिए, which is linear differential equation in the variable y, because in the first term power of y 1, power of y 1 in second term, and this is term of only x. So which is linear differential equation, which is linear differential equation, which is linear differential equation. Here value of p 4x upon x square plus 1 and value of q 1 upon x square plus 1 whole power cube. Value of p are given and value of q are given. Value of p equals to 4x upon x square plus 1 and value of q 1 upon x square plus 1 का whole cube. p are given and q are given. देखिए, therefore first you find integrating factor means if equals to e की power p dx. Value of p are given 4x upon x square plus 1 dx. Derivative of this term are present above. In this case 2 as a common. Integration of this to log x square plus 1 e की power log एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। लॉग से एंटी लॉग हट जाएगा भाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस का सी। y वैल्यू ऑफ आई एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ q 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3 इंटू वैल्यू ऑफ आई एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स कॉन्स्टेंट से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर से आपका होल स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का से। इंटीग्रेटिंग ऑफ दिस tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो हुआ आपका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, which is the required solution of the given linear differential equation, which is the required solution of given linear differential equation, which is the required solution of given linear differential equation, which is the required solution of given linear differential equation. देखिए भाई, लिख लीजिए जल्दी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्वेश्चन सॉल्व तो करते होंगे, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया होगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे।
बशर्ते आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आवश्यकता है। अगर आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डेली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको डेली प्रॉब्लम आएगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम चाहिए या प्रॉब्लम नहीं। देखिए भाई, और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 हम कल सॉल्व करा चुके थे आपको। क्वेश्चन नंबर 9 आर गिवन 1 प्लस वाई प्लस का वाई स्क्वायर एक्स 1 प्लस वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए, फर्स्ट आपको पहचानना है होमोजीनियस है नहीं, या 3 टर्म या 1 या 3 या 1 या कांस्टेंट। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी है नहीं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई नहीं हो रहा। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी आपकी है नहीं। तो अब हमें क्या चेक करना, लीनियर। लीनियर के लिए भी टर्म काउंट करेंगे। देखिए y की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 1 और y की पावर 1, तो y में लीनियर। बट x की टर्म में, अगर x की टर्म में भी लीनियर देखना चाहते हो तो बट यहाँ x की पावर 2 या x की पावर 3 x की पावर 1, तो यहाँ x की पावर ज्यादा हो रही है तो x में तो लीनियर होगी नहीं। तो आपकी किस में लीनियर हो सकती है, केवल y में लीनियर हो सकती है। तो इसको हम केवल y में लीनियर चेक करेंगे। तो y में लीनियर चेक करने के लिए यहाँ से हमें सबसे पहले dy/dx फाइंड करना होगा। देखिए भाई, 1 प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई x एज ए कॉमन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ dy over dx equals to 1. In this case, we divide this equation by x 1 plus x square. This implies dy by dx divided this equation by x into 1 plus x square. In this case, coefficient of dy upon dx equals to 1 plus, डिवाइड कीजिए भाई इसको, तो 1 प्लस वाई एज ए कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड किससे किया आपने, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। y वाली टर्मों को सेपरेट कीजिए बिकॉज y में लीनियर है आपका। देखिए इससे इसको डिवाइड कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा y बाई एक्स प्लस एक 1 में डिवाइड कीजिए 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सेपरेटिंग द टर्म y and x माइनस के x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, विच इज y की पावर 1 y की पावर 1। दिस इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, y की पावर 1 y की पावर 1 linear in the variable y, which is linear differential equation in variables y. Therefore, first you find the integrating factor. So here value of p, coefficient of y 1 by x, and the value of q minus 1 upon x 1 plus x square। वैल्यू ऑफ p एंड वैल्यू ऑफ q दोनों वैल्यूज फाइंड की, तो फर्स्ट यू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका, e की पावर p dx, वैल्यू ऑफ p 1 by x dx, इंटीग्रेटिंग ऑफ दिस 1 by x इंटीग्रेशन log x, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, आपका आ जाएगा x। दैट्स मीन IF इक्वल टू x।
Integrating factor is x. Equation number 2. Now you find the complete solution या general solution. Now general solution is y into if q into if into dx plus का c on integration value of if equals to x, value of if equals to x, value of q minus 1 upon x 1 plus x square, value of if x dx as a constant c, cancel x 1 upon 1 plus x square integration 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और यहां से आपका आ रहा है कितना x बाई इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स x प्लस का c which is the required solution of given linear differential equation. आसान था बिल्कुल. Required solution of given linear differential equation, which is the required solution of given linear differential equation. हाँ भाई साफ तो नजर आ रहा होगा आपको. वॉइस पहुंच पा रही होगी आप तक. हाँ जी, क्या आप सुन पा रहे हो? वॉइस तो सफिशिएंट पहुंच पा रही होगी आप तक. चलो अच्छी बात है. आप क्वेश्चंस रेगुलर करते हो या नहीं करते? रेगुलरिटी के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हो या नहीं करते भाई? रेगुलरिटी के साथ में क्वेश्चन सॉल्व किया करो जिससे आपको भी कोई समस्या ना आए और हमको भी कोई समस्या ना आए. देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हमने आपको 8 करा दिया, 9 करा दिया, क्वेश्चन नंबर शायद 11 भी करा दिया, 15 करा दिया, 16 करा दिया, 18 करा दिया, 19. अब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप सॉल्व ना कर पाओ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं. एक क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 कोई एक ले लेते हैं इसमें से. तो क्वेश्चन नंबर 5 राजस्थान यूनिवर्सिटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करोगे भाई आप. क्वेश्चन नंबर 5 are given 1 minus x square dy by dx 1 minus x square dy by dx प्लस का 2x by इक्वल्स टू x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो जब आपका एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम पेपर में आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पहचानना होगा. फर्स्ट मेथड हमने आपको कराया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. क्या वाई वाली टर्म और एक्स वाली टर्म सेपरेट हो पा रही हैं? नहीं हो पा रही. फिर होमोजीनियस, क्या होमोजीनियस है? नहीं है. फिर आपको पहचानना है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस. क्या होमोजीनियस में रिड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता. फिर आपको पहचानना लिनियर. लिनियर भी बाई में या एक्स में? तो देखो एक्स की पावर तो 2 हो जाएंगी यहाँ पर, एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2. एक्स में तो लिनियर हो ही नहीं सकता. फिर वाई की पावर काउंट कर लेते हैं. वाई की पावर 1, वाई की पावर 1, तो किस में लिनियर हो जाएगा आपका? वाई में लिनियर हो जाएगा. तो वाई में लिनियर है तो सबसे पहले आप इसको किससे डिवाइड करोगे भाई? 1 माइनस एक्स स्क्वायर से. 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई. एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर.
which is linear differential equation, which is linear differential equation in variable y. Here value of p coefficient of y कितना है भाई 1 minus x square and value of q equals to 1 upon root 1 minus x square. First you find value of p, second you find value of q, and next you find the integrating factor. Integrating factor is e की power pdx. e की power pdx. Value of p 2x upon 1 minus x square dx. Derivative of this term 1 minus x square equals to minus का 2x, which lies above. Therefore, integrating of this e की power minus log 1 minus x square 1 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इनवर्स लॉग से एंटी लॉग कैंसिल तो आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इनवर्स या फिर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. नाउ जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into if q into if dx प्लस का c. y into if q into if dx प्लस का c. वैल्यू ऑफ if आपको शायद नजर आ रही होगी भाई. तो वैल्यू ऑफ if इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. वैल्यू ऑफ q भी आपको नजर आ रही है x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. वैल्यू ऑफ if 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया आपका dx एज ए कांस्टेंट c. नाउ इंटीग्रेटिंग दिस वैल्यू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx. Derivative of this term are present above. Let 1 minus x square equals to t. X dx equals to minus का 1/2 dt. Therefore, y upon 1 minus x square equals to ये माइनस का 1/2 ये t की पावर 3/2 dt. अब भाई इसे सॉल्व कीजिए. माइनस का 1/2 t की पावर माइनस 3/2 प्लस का 1 माइनस के 3/2 प्लस का 1 3/2 प्लस का 1 3/2 प्लस का 1. इंटीग्रेशन ऑफ दिस x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सॉल्विंग दिस टर्म. अब भाई सॉल्विंग दिस टर्म माइनस 1/2 t की पावर माइनस 1/2 और ये भी अपॉन में भी माइनस का 1/2 और प्लस का c कैंसिल. ये आ रहा आपका निकल के y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट टी. वैल्यू ऑफ t 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c या y इक्वल टू इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए भाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. जब आपका इधर जाएगा एक रूट से रूट कैंसिल और प्लस का c 1 माइनस एक्स स्क्वायर which is the required solution of given differential equation. Given linear differential equation.
which is the required solution of given linear differential equation, which is the required solution of given linear differential equation। साथ के साथ लिखने की आदत डालो भाई, जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे वैसे आप लिखा करो। आप मान के चलो एज ए आप क्लास में ही पढ़ रहे हो, तो साथ के साथ अगर आप लिखोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब पीछे के लिए छोड़ दोगे तो कल तो किसी का लौट के आया ही नहीं, तो आपका कैसे आ जाएगा। पीछे तो समय निकलने के बाद काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साथ ही साथ लिखने का प्रयास करें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, कौन सा क्वेश्चन कराना है आपको। लगभग सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए भाई, कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना है। हाँ भाई, अदरवाइज आगे बढ़ें, अदरवाइज आगे बढ़ें। देखिए वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बस आपको क्वेश्चंस को पहचानने की आवश्यकता है। अगर आप क्वेश्चन पहचान पा रहे हो तो वेरी गुड, और नहीं पहचान पा रहे हो तो भी गुड। क्यों? क्योंकि फिर तो पहचान ही नहीं पाए तो फिर आपको करना ही क्या है, कुछ नहीं, फिर तो आप फ्री हो। नहीं समझे? आप क्वेश्चन पहचान लेते हो तो अच्छा है भाई आपके लिए, और नहीं पहचान पाते हो तो और भी अच्छा है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको क्वेश्चन पहचानना। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आर गिवन x माइनस 1 dy बाई डी एक्स माइनस का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। लीनियर को पहचानो भाई, कौन से वेरिएबल में लीनियर है, y की पावर 1 y की पावर 1, which is linear differential equation in variable y, which is linear differential equation in variable y, which is linear differential equation in variable y। First you find if and solve this। तो सबसे पहले coefficient of this equals to 1, तो फर्स्ट वी डिवाइड दिस इक्वेशन x माइनस 1 x माइनस 1 y, इसे डिवाइड कीजिए भाई। x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कैंसिल, और एक x से एक x कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका x माइनस 1, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in variable y। First you find value of p equals to x minus 1 and value of q equals to x minus 1। First you find integrating factor, so now integrating factor equals to means if equals to exponential e की power p dx, exponential power of p dx, power of p x plus 1 into dx। There will be two linear factors, there will be two linear factors for this by using the method। देखिए टू फैक्टर x एंड x प्लस 1, तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 0 शेष में रख देंगे भाई। शेष जो है आपका ये वाला x इक्वल टू 0 रिप्लेस कीजिए भाई, माइनस तो आपका बाहर है ही, x इक्वल टू 0 तो ये आएगा 0 प्लस 1, तो कितना आ रहा है इसका कोफिशिएंट 1। अब नेक्स्ट कोफिशिएंट आपका x प्लस 1, जब x प्लस 1 है x प्लस 1 को ढकिए और x इक्वल टू माइनस 1 से इसमें रिप्लेस कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1, और ये आपका dx। इंटीग्रेटिंग दिस e की पावर
माइनस तो आपका चल ही रहा है, log x प्लस वन, log m माइनस एन, log m अपॉन एन, log m माइनस एन, log m अपॉन एन, माइनस ये हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा, तो log x प्लस वन एबव आएगा, तो e की पावर log x प्लस वन डिवाइडेड बाई x, log x प्लस वन डिवाइडेड बाई x प्लस वन अपॉन x प्लस वन सॉरी x माइनस वन है भैया, कितना थी x माइनस वन, x इक्वल टू जीरो रिप्लेस कीजिए, x इक्वल टू जीरो जब इसमें रखेंगे तो आएगा माइनस का वन, x इक्वल टू वन इसमें रखेंगे तो आएगा प्लस का वन, तो ये आपका यहाँ से निकलेगा, माइनस तो आपका चल ही रहा है भाई, माइनस का log x प्लस का log x माइनस वाई, हाँ भाई एक्सपोनेंशियल माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स एवब आएगा एक्स माइनस वन बिलो आएगा, लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आपका, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नाउ यू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड therefore general solution is y into if q into if dx प्लस का c, y वैल्यू ऑफ if, वैल्यू ऑफ q क्या नजर आ रही है आपको, वैल्यू ऑफ q एक्स एक्स माइनस वन, वैल्यू ऑफ आई है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस का सी, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, इंटीग्रेटिंग ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू बाई थ्री, तो दिस इक्वल टू वाई एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स क्यू बाई थ्री प्लस का सी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, which is the required solution of given differential equation। ये तो आप लिख सकते हो, which is the required solution of given linear differential equation, which is the required solution of given linear differential equation। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस प्रकार आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइए भाई। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको, आपने किए होंगे भाई घर पे क्वेश्चन, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो भाई। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, घर पे क्वेश्चन सॉल्व तो करते हो ना कि नहीं? डिजाइन थोड़ी ना करनी, डिजाइन करनी। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
घर पे क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अब ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि कोरोना के चलते नेक्स्ट ईयर भी आपके एग्जाम ना हो। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। आपके तो तुम्हारे एग्जाम जरूर होंगे। तो आपके एग्जाम 100% होंगे, तो इसके लिए आवश्यकता है, हाँ, तो इसके लिए आवश्यकता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें वो भी फास्ट गति से। ठीक है भाई। अब बोलिए कौन सा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएं। 4 हो चुका है, 5th हो चुका है, लगभग 6 भी हो चुका है, 7th है, 8th है। तो एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए भाई, लगभग सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक्स 1 + x² dy बाई डी एक्स, फर्स्ट और सेकंड ऐसे ही होंगे दोनों लगभग। y 1 - x² x³ log x। First, you identify given question is linear or not. So you can see that power of y 1 1, but power of x is more than 1. That is, this is linear differential equation in variable y, but not linear in variable x. First, you make the coefficient of dy upon dx equals to 1, but here is the coefficient of dy upon dx equals to x 1 + x². For this, we first divide this equation y x into 1 + x². So therefore, this implies, for make coefficient of dy over dx equals to 1, we divide x 1 + x². Divide कीजिए भाई, 1 - x² अपॉन x 1 + x²। यहाँ से डिवाइड कीजिए तो ऊपर बचेगा x², ये log x अपॉन में 1 + x²। इधर लाइए भाई वैल्यूज, dy बाई डी एक्स माइनस इधर आएगा, तो माइनस इधर आएगा तो इसे क्या लिख सकते हो आप, प्लस में लिख सकते हो। x² - 1 कर देना, x² - 1 x x² + 1 x² - 1 और x² + 1 इंटू में y इक्वल टू x² log x अपॉन 1 + x², which is linear differential equation linear differential equation in variable y. Here value of p equals to वैल्यू ऑफ p बताइए भाई, x² - 1 x अपॉन x² + 1 x अपॉन x² + 1 एंड वैल्यू ऑफ q आपको नजर आ रही होगी भाई, x² log x upon 1 + x². Value of p and value of q. Now first you find integrating factor. Now you first find integrating factor. So now integrating factor equals to a की power p dx. Value of p x² - 1 upon x x² + 1 dx. By fraction method, solve this integration by fraction method. Solve this integration by fraction method. देखिए बिलो टर्म x x², टोटल डिग्री 3, तो टोटल डिग्री 3, तो देखिए एक कोएफिशिएंट तो होगा आपका a बाई एक्स, लीनियर फैक्टर है। एक होगा आपका vx प्लस का c अपॉन x² + 1
और किसके इक्वल आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वन के। ठीक है, इसके हमें क्या करने हैं, आई एफ फाइंड करने के लिए हमें क्या है, फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वन ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स, कंपेरिजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेरिजन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी, a plus b equals to 1, and coefficient of x 0, coefficient of x equals to c, so c equals to 0, and comparison to constant term here equals to minus 1, constant term here equals to a, and constant term a equals to 1, so then a equals to minus 1 अप्लाई कीजिए भाई, minus 1, a equals to minus 1, तो b equals to 2, a की वैल्यू minus 1, वैल्यू ऑफ b 2, then this equation convert to 1 upon x minus 1, वैल्यू ऑफ a minus 1, तो माइनस का 1 बाई एक्स, v की वैल्यू प्लस का 2, c की वैल्यू 0, तो प्लस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। इंटीग्रेटिंग कीजिए भाई, e की पावर माइनस लॉग x प्लस का लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग m अपॉन n, तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर और x आपका अपॉन में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका ऊपर और x आपका अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन मेथड अप्लाई किया था भाई, फ्रैक्शन मेथड अप्लाई किया था भाई। अब आगे सॉल्व कीजिए इसे, आगे सॉल्व कीजिए। कितनी क्लास है, कितनी मिनट देर, देखिए भाई इससे आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखिए मैं करके बता देता हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन is y into if, value of if equals to q into if, value of q x square log x upon 1 plus x square into if 1 plus x square upon में x कैंसिल, ये भी कैंसिल, एक x से एक आपका एक x कैंसिल, dx प्लस का c, तो इक्वल टू x log x dx प्लस का c। अब इसे सॉल्व कर लेना भाई आप बाई आइलेट मेथड, इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लेना और आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, which is the required solution of given differential equation. We solve this integration by आइलेट मेथड। एक इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, एक को फर्स्ट मान लेना और इसको आप सेकंड मान लेना। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आइलेट मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट कल हम जो क्वेश्चन कल जो आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम आपको न्यू टॉपिक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कराएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 1, 2, 3 या 4, 5 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको आप सॉल्व करोगे। ठीक है भाई, कल मिलते हैं, धन्यवाद।